लीजिएगा, फिर मैं जो है आपको बताने वाला हूं आज के इस जबरदस्त वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी किसकी है? तो ये वैकेंसी है सीआईएसएफ एएसआई स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की। इसके फॉर्म भरना एक बार पूरा डिटेल देखना, तो आप जो है इसमें सर प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले प्रोसेस जान लो। टोटल वैकेंसी 540 है। प्रोसेस क्या होता है इसमें? सबसे जाओगे तो फिजिकल टेस्ट होगा। अब इसमें टेस्ट में क्या होगा सर? क्या दौड़ होगा, क्या पुशअप होगा, पुलअप होगा? कुछ नहीं, रनिंग वगैरह कुछ नहीं है, फिजिकल एकदम नहीं है। इसमें केवल और केवल जो है आपका हाइट मेजरमेंट होगा अगर आप फीमेल है तो, और हाइट एंड चेस्ट मेजरमेंट होगा अगर आप मेल हैं तो। मेल का हाइट एंड चेस्ट मेजरमेंट होगा, फीमेल का हाइट मेजरमेंट होगा। तो यानी कि इसमें कोई फिजिकल नहीं है। तुरंत आप अगर हाइट में पास हुए तुरंत आप रिटन टेस्ट दोगे, रिटन टेस्ट के बाद आप जो है स्किल टेस्ट दोगे, और स्किल टेस्ट के बाद तुरंत मेडिकल होगा, तुरंत आप जो है एडमिट हो जाओगे, यानी भर्ती कर लिए जाओगे। ठीक है, तो यानी कि एकदम सबसे सरल प्रक्रिया है सीआईएसएफ का। और सबसे खास बात यह है कि इसमें कंपटीशन लेवल नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि एक सीट पर जो है आपके 5,000 10,000 लोग जो है लड़ रहे हैं, जैसे ग्रुप डी में होता है, जैसे कि एनटीपीसी में होता है। इसमें बहुत कम लोग इस वैकेंसी के बारे में जानते भी हैं, बहुत कम लोग इस वैकेंसी को भरते भी हैं। तो लड़कियों के पास भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जॉब प्रोफाइल अगर देखोगे तो जॉब प्रोफाइल इसकी जो है डेस्क जॉब है, मिनिस्ट्रियल जॉब है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हुआ या फिर एएसआई हुआ, ये सारे जो है डेस्क जॉब है, जिसमें आपको एकदम कंप्यूटर के सामने बैठकर अपना काम करना होगा, और वो भी सीआईएसएफ के अंदर, यानी अच्छे से डिफेंस फोर्स के अंदर जो है आपको डेस्क जॉब की मौका मिल रहा है। तो ये आप अगर देखोगे कि फॉर्म कब से स्टार्ट हो गया भरना, तो फॉर्म जो है आज से स्टार्ट हो रहा है। फॉर्म जो है आज से स्टार्ट हो रहा है, यानी आज से आप जो है इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और टोटल सीट जो है 540 है, 540, और इसमें मेल और फीमेल दोनों जो है अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कंपटीशन लेवल कम है, सीट आपको कम दिख रहा है, लेकिन इन कम सीट पर फॉर्म और कम भरे जाते हैं, इसलिए कंपटीशन लेवल बहुत ही कम है। इस बात को दिमाग में डाल लेना कि कंपटीशन लेवल जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है। इस बात को अपने दिमाग में आप लोग डाल लीजिएगा। अब सर इसमें कैसे चीजें होने वाली है, देखिए टोटल वैकेंसी जो आया है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के 182, और जनरल के लिए ओबीसी के लिए 112, ईडब्ल्यूएस के लिए 34, एससी के लिए 61, एसटी के लिए 29, टोटल 418 418 जो है पोस्ट आया है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का। और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर का कितना है, तो टोटल जो पोस्ट है वो 112 है, यानी टोटल 540 वैकेंसी है। बिना पेपर कब होगा ये सारा कुछ मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये पूरी डिटेल है। फॉर्म आज से भरा जाना स्टार्ट हो चुका है, और ये सारी वैकेंसी डिटेल है जो आपको डायरेक्ट मैं बता रहा हूं। फॉर्म के लिए जो चार्जेज है ईडब्ल्यूएस यूआर या ओबीसी के लिए 100 रुपए है, और एससी एसटी या एक्स सर्विसमैन के लिए नील, यानी कोई रुपए नहीं है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा पीएमटी, और इसमें हाइट चेस्ट मेजरमेंट होगा मेल का, और हाइट मेजरमेंट केवल और केवल होगा फीमेल का। इसके अलावा दौड़ वगैरह कुछ नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका रिटन एग्जाम, फिर आपका टाइपिंग टेस्ट, इसलिए टाइपिंग यहाँ पर, और वो भी बड़ा इजी मांगा है, यानी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे टाइपिंग का, यानी थोड़ा सा जाके कहीं ट्रेनिंग ले लोगे, आराम से सीख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद सीधे मेडिकल आपका जो है यहाँ पर होने वाला है। अब सर इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, देखिए अगर आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए चाहते हैं तो 12वीं पास किसी भी बोर्ड से, कितना भी परसेंटेज हो, 12वीं पास होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी बोर्ड हो, बस 12वीं पास होना चाहिए। और इसमें अगर देखोगे तो इसमें थोड़ा सा स्टेनो वाले टेस्ट होते हैं, ठीक है। इसमें आपका जो है शॉर्ट हैंड के टेस्ट होते हैं, तो ये आपका जो है उसका 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट, और 50 मिनट में 50 मिनट में इंग्लिश, और 65 मिनट में हिंदी को आपको करना होगा, ठीक है। अब सुनिए यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे तो हेड कांस्टेबल के लिए क्या चाहिए, हेड कांस्टेबल के लिए 12वीं पास किसी बोर्ड से, किसी भी सब्जेक्ट से, बस पास होने चाहिए। और इसके अलावा इंग्लिश टाइपिंग स्पीड मात्र 35 वर्ड पर मिनट, जबकि टाइपिंग जो अच्छे से करना जान जाता है कम से कम 60-65 वर्ड पर मिनट वो करता है खुद से, जो अच्छा से टाइपिंग जान जाता है। हमारी स्पीड इतनी है, हमारी स्पीड जो है इतनी है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। तो यहां पर आपका जो है 30 वर्ड पर मिनट, ये 30 वर्ड पर मिनट। सर 20 लाख से कम नहीं भरे जाएंगे, 20 लाख नहीं भरे जाते इसमें फॉर्म, इसमें बहुत ही कम, अंडर 10 छोड़ो 5 के आसपास, उससे भी कम इसमें फॉर्म भरे जाते हैं, ठीक है। और हिंदी में आपको 30 वर्ड पर मिनट जो है आपका स्पीड होना चाहिए, इस टाइपिंग स्पीड। अब इसमें थोड़ा देख लीजिएगा एज क्या है, एज जो है 18 से 25, 18 से 25, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ 26/10/1997 से लेकर 25/10/2004 के बीच में होना चाहिए। अगर इसके बीच में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहां पर दिमाग में आएगा सर एज रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन जो है SC ST के लिए 5 ईयर,
ओबीसी के लिए 3 ईयर, और डिपार्टमेंट में हो तो आपको 45 साल अप टू 45, और SC/ST के लिए और अप टू 40 EWS जनरल और ओबीसी के लिए। तो ये तो आपको एज रिलैक्सेशन है। हाइट कितनी चाहिए, तो हाइट मेल के लिए देख लो, मेल के लिए 165 सेंटीमीटर चाहिए, फीमेल के लिए जो हाइट चाहिए वो 155 सेंटीमीटर चाहिए, याद रखिएगा। और अगर आप गोरखा, गढ़वाली, डोगरा या फिर मराठी ये सब कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो आपको मेल के लिए 162 और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर चाहिए हाइट। तो केवल और केवल हाइट मेजरमेंट होगा। हाँ, मेल के लिए चेस्ट मेजरमेंट भी है। तो मेल कैंडिडेट के लिए जो चेस्ट मेजरमेंट है, मिनिमम आपका जो चेस्ट होना चाहिए वो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए विदाउट एक्सपेंड, यानी बिना फुलाए। फुलाने के बाद कितना होना चाहिए, तो फुलाने के बाद जो है वो 82 होना चाहिए, यानी 82। कितना? 82 आपको, यानी 5 सेंटीमीटर जो है एक्सपेंड करना चाहिए। ठीक है, अब देखो एसटी कैटेगरी के लिए 76 और फुलाने के बाद 81 जो है होना चाहिए। तो ये चेस्ट मेजरमेंट है, फीमेल का नहीं है, केवल और केवल मेल का है। फीमेल का केवल और केवल हाइट मेजरमेंट है। अब मैं बात करूं तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, तो देखो यहाँ पर OMR प्लस CBT दोनों दिया है, कोई ले सकता है वो, यानी कि कोई फिक्स उसने एक चीज नहीं बताया, ठीक है, लेकिन OMR होता है अभी तक। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर पूछा जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क कितना है, मिनिमम 35% आपको लाने हैं अगर आप जनरल EWS एक्स सर्विसमैन है तो, 33% अगर OBC या फिर SC/ST है तो आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इतना है। अब देखिएगा सर सब्जेक्ट क्या है। अब मैं वही कहूंगा ना कि डेली जो पढ़ते हो ना आप लोग, जो डेली आप पढ़ते हो, जिसके लिए डेली आप तैयारी करते हो, सब्जेक्ट आपका बिल्कुल वही है। सब्जेक्ट आपका बिल्कुल वही है जिसका आप डेली पढ़ाई करते हैं। आप जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग पढ़ते हो, 25 क्वेश्चन उसका है 25 नंबर का। आप डेली जनरल नॉलेज पढ़ रहे हो, वही 25 क्वेश्चन है 25 नंबर का। आप डेली अर्थमेटिक पढ़ रहे हो, वही 25 क्वेश्चन है 25 नंबर का। और जनरल इंग्लिश या हिंदी में से कुछ भी आप ले सकते हैं, जो भी आप लेंगे 25 क्वेश्चन उसका आता है 25 नंबर का। टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर, 120 मिनट मिल रहा है, यानी कि टाइम भी अच्छा खासा मिलता है, याद रखिएगा। पेपर का लेवल बिल्कुल बेसिक है, एकदम बेसिक है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक है। क्वालिफिकेशन इसका 12वीं पास किसी भी बोर्ड से, केवल 12वीं पास, केवल 12वीं पास। कोई परसेंटेज का नहीं है कि 12वीं में इतना परसेंट होना चाहिए, कुछ ऐसा नहीं है। आपको केवल 12वीं पास होना है और आप इस फॉर्म के लिए जो है एलिजिबल है। कंपटीशन